राष्ट्रपति आरंभ कर प्रधानमंत्री समस्ते अजित पवार वियोग में शोक प्रकाश कर यार भितर एक सीसीटीवी फुटेज सामना को आसी जहाँ आम आपण टीवी पर्दा को आणुछु एक्सक्लूसिव दृश्य नजर पकांतु आपण ये रास्तार अपर पार्श्व एक सीसीटीवी कैमेरा पूरा दृश्य कैद होती जितेबाला ठीक 8:46 रे विमान क्रैश होइतिबार देखा मिलूँ ये विजुअल नजर रखतु ठीक 46 मिनिट समय पछपटु एक निया पिंडुला बाहर जो स्पष्ट अनुमान करे ही दुर्घटना घटी एवं 8:46 मिनिट्रे बुधवार सकाळ 8:46 मिनिट्रे घटी यही दुर्घटना ये विजुअल ताहा स्पष्ट करुछि। अजित पवार ए विमान रे थिले तांका सहित अन्य सदस्य माने भी रहिथिले दुई जण पायलट रहिथिले सेमानकर भी ये दुर्घटना रे मृत्यु होईछि। तबे पूरा महाराष्ट्र रे शोकर छाया एमिति कि दिल्ली रे मध्य समस्ते शोक व्यक्त करिसेंती अजित पवार का अकाल वियोग रे सुप्रिया सुले एवं सुनेत्रा पवार बारामती अभिमुखी खबर पाइबा परे ही बाहरी जाइथिले। परिवार उपरे वर्तमान कौन बीतुथुबो ए कथा कोनोसी शब्द रे बयान करा जाय परिबो नाही, किंतु धीरे धीरे स्पष्ट तथ्य सामना को आसिबो ए आशा रही। महाराष्ट्र रे 3 दिनिया शोक अर्धनमित रहिबो जातीय पताका। आज समस्त सरकारी कार्यालय बंद रही। 3 दिनिया शोक पालन कथा कहिसंती देवेंद्र फडणवीस। से सीसीटीवी विजुअल एक्सक्लूसिव दृश्य आम आपण सामना रे रखीछु। आलोक कुमार आम सहित जोड़ी रही। आलोक जी, ये कहा जा सकता है कई बार ऐसे व्यक्तित्व होते हैं जिनके लिए या कुछ कई होते हैं जिनके लिए ऐसा भी कहा जा सकता है कि जिस्म गया है जान नहीं, रूह से कभी भी दूर नहीं, याद बनकर रह गए दिल में वो शख्स मरकर भी दूर नहीं। और अजीत पवार जी के लिए तो ये लाइंस शायद से ही बहुत सही रहेंगे कि शायद वो आज हमें छोड़कर चले गए, लेकिन कभी भी वो बारामती से या फिर उनके जो समर्थक हैं उनके हृदय से, उनके मन से कभी नहीं जा सकते। निसंदेह बिल्कुल सही कह रही हैं आप। मैं तो जो बातें कह रहा था बड़ा इंपॉर्टेंट है। वो जितने जनप्रतिनिधि हैं, उड़ीसा के बहुत सारे जनप्रतिनिधि हैं या फिर लोकसभा में या विधानसभा में हैं, उनको अगर सीखना चाहिए कि भाई कोई बुक दीजिए मुझे, कैसे जनता की सेवा की जा सकती है, कैसे जनता से कनेक्ट हुआ सकता है, उसके सुख दुख में जुड़ा जा सकता है। तो अगर वो कोई टेक्स्ट बुक, ऐसा कोई टेक्स्ट बुक है तो अजित पवार है अपने आप में। इस बात को उनको देखना चाहिए कैसे कनेक्ट हो सकते हैं। लेकिन इत्तेफाक देखिए, बड़ा संयोग है, इसी 2024 में बारामती से उनकी पत्नी सुनेत्रा पवार चुनाव लड़ रही थी सुप्रिया सुले के खिलाफ। दोनों फैक्शन आपस चुनाव लड़ रहा था। सुनेत्रा पवार को कम मतों से हरा दिया बारामती के लोगों ने। आज जब अजित पवार नहीं रहे तो ऐसा परिवार वो इंतजाम कर गए कि सुनेत्रा पवार और सुप्रिया सुले साथ साथ एक ही वाहन में बारामती जा रहे हैं उनको देखने के लिए, उनके शव को देखने के लिए, जो भी हालत है। तो नियति क्या होती है, इसका बड़ा डिजाइन मामला है कि अब जब अजित पवार नहीं है, तब जब तय करने की बारी है कि परिवार में जो रिवेलरी पैदा होती हुई दिख रही थी वो किस दिशा में जाएगी, तो वो भी सेटल होता हुआ दिख रहा है। वही सुनेत्रा पवार जो आज की तारीख में राज्यसभा की मेंबर हैं और लोकसभा से बारामती को रिप्रेजेंट कर रही हैं सुप्रिया सुले, दोनों एक ही वाहन से दिल्ली से निकली हैं बारामती के लिए। शाम तक लगभग पहुंचेंगी, 3 या 4 बजे के आसपास उनका पहुंचने का बताया जा रहा है। मुंबई जाएंगी, मुंबई से फिर पुणे, पुणे के रास्ते, सड़क के रास्ते जाएंगी, लेकिन एक ही वाहन में भाभी और ननद दोनों। और जो कि काम है ना कि जो लगाव था सुप्रिया सुले का अलग फैक्शन से रहने के बावजूद भी, वो इशारे का इंतजार करती थी अजित पवार का कि अजित दा क्या इशारा कर रहे हैं, उस इशारे को पढ़ के ही वो कुछ करती थी। अजित पवार कहते हैं बढ़ जाओ बहन, बढ़ जाओ, कोई दिक्कत नहीं है मुझे, ये आश्वस्ति के बाद ही वो आगे बढ़ती थी। ऐसा रेयर ऑफ द रेयरेस्ट होता है पॉलिटिक्स में, आप दो अलग अलग विंग में खड़े हो जाते हैं। मजबूरी ऐसी आती है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी फेनोमेनन डेवलप होता है और शरद पवार के एक हिस्से को, फैमिली के हिस्से को जाना पड़ता है बीजेपी के पास और दूसरे हिस्से को विपक्ष में रहना पड़ता है। ये सब कुछ होने के बावजूद भी वो सुप्रिया सुले जो रिप्रेजेंट कर रही थी शरद पवार को, अपने पिता को, इशारे का इंतजार करती थी अजित पवार का कि अजित पवार कौन सा इशारा करते हैं, उसके आधार पर उनका एक्ट हो। ये कई दफे लोगों ने देखा है। कहीं भी कोई तलखी ऐसी हिम्मत नहीं थी सुप्रिया सुले को
कि कुछ बोले अजीत पवार के खिलाफ। कई दफे ऐसा हुआ है पिछले 3-4 साल में, जी। जब दोनों परिवार ये लगभग तो अलग हो गया। राजनीतिक तौर पे बातचीत है। आलोक जी, मैं आपसे ये जानना चाहूंगी कि राजनीतिक से परे, राजनीति से परे उनका व्यक्तित्व कैसा था? राजनीति से बड़े ही था, जो मैं शुरू में कहा दर्शकों के बीच में, राजनीति एक पवित्र धर्म भी हो सकता है, सेवा का धर्म भी हो सकता है। ये विश्वास लोगों को नहीं होता है। पॉलिटिशियन या नेता को देखने के लिए लोग कहते हैं, नेता मतलब कटाक्ष करते हैं कि इसका मतलब समाज के प्रति उसका नजरिया अलग होगा। लेकिन जैसे ही आप अजीत पवार के जीवन को देखेंगे तो एक श्रद्धा भाव झलकेगा, उनके काम में एक पवित्रता झलकेगी। जैसा कि हमने कहा कि वो तमाम मुलाकातों में समय से पहले पहुंचते थे, उनके तय समय के में वो नहीं मिलेंगे ऐसा रेयर ऑफ द रेयरेस्ट होता था। कई दफे ऐसा होता था, कई रैलियों में समय से पहले पहुंच जाया करते थे। ये पॉलिटिशियनों को समझ में नहीं आएगी कि इतना ही समय के बहुत आश्वासन दो पाबंद कि थे समय अजीत पवार जी। नहीं कर। जी, कुछ कह रही थी आप? समय के बहुत पाबंद थे। जी हाँ, समय के पाबंद, मतलब समय के पाबंद होने का मतलब क्या? दूसरे के समय को समझते थे। जी। ऐसा कोई झूठा वादा नहीं करते थे कि कह दिया कि आज हम 4 सभाएं करेंगे, 5 सभाएं करेंगे, 2 सभा कैंसिल हुई तो कोई नहीं। मैं दर्द होता था जनता के प्रति। और दूसरा, मैंने जो कहा कि कोऑपरेटिव के काम को देखना चाहिए, बारामती कॉन्स्टिट्यूंसी कोऑपरेटिव काम को कहते हैं। ऐसा जगह जो भारतीय जनता पार्टी को उदय भारतीय राजनीति 1980 से हुआ है, महाराष्ट्र में वो पैर पसारती रही, नागपुर वगैरह से पढ़ी है, तो बारामती में वो अपना कैंडिडेट जिता पाएगी, ये अब तक संभव नहीं हुआ। 2024 का चुनाव तक नहीं संभव हुआ कि भारतीय जनता पार्टी अपना कोई कैंडिडेट पवार परिवार से बाहर निकल के वहां जितवा पाए। ये ऐसा कैसे हो सकता है? ये सारी चीजें आलोक जी, अजीत पवार शायद को जब इसी पढ़े, व्यक्तित्व के लिए ही उनको दादा कहा जाता था। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। जो फैमिली जो हायरार्की देखेंगे, ये बेसिकली शरद पवार के बड़े भाई के बेटे हैं ये, जी। और चाचा भतीजा का एम्बलम है। 17 साल की उम्र की खाई है, 66 साल के थे ये, और 83 इयर्स के अभी हुए हैं शरद पवार साहब। लेकिन जो पिता पुत्र जैसा संबंध होता है वैसा था, और परिवार में बाकी बच्चों से, सुप्रिया सुले से बड़े थे, बाकी सब बड़े थे, उसकी वजह से इनको अजीत दा ही लोग बोलते थे। मतलब ऐसा नहीं कुछ, मतलब परिवार में भतीजा भले ही शरद पवार के हों, उसी के छत्र छाया में पॉलिटिक्स में आगे बढ़ते हों जब कुछ हो, लेकिन जैसा कि हमने कहा कि गुरु के प्रति श्रद्धा के बावजूद भी कई बार उसने अपनी पूरी पॉलिटिक्स में दिखाया गुरु से भी बड़ा हो सकता है शिष्य। हाल के दिनों में देखिए ना आप, कई बार ऐसा, 2 बार 2 उप मुख्यमंत्री बने, एक बार के उप मुख्यमंत्री 72 घंटे तक रहे, लेकिन जब गुरुदेव ने कहा, मतलब चाचा ने कहा कि छोड़ दो, तो छोड़ के चले आए। कुछ नहीं, राज सत्ता तक छोड़ के आया, कई बार ऐसा है। तो ये आप जब पूछ रहे व्यक्तिगत तौर पे कैसे थे, ऐसा कैरेक्टर किसी पॉलिटिशियन में नहीं मिलता। आप उसको कह दीजिए कि भाई पावर छोड़ के चले आओ, मैं तुम्हें कह रहा हूं, कतई नहीं आएगा, कभी नहीं आएगा। जी, ये सब आप बहुत सही ये बात आपने बोली कि पावर कोई नहीं छोड़ता, क्षमता से दूर कोई रहना नहीं चाहता, कोई भी राजनीतिक व्यक्तित्व नहीं रहना चाहते, लेकिन अजित पवार जी थोड़े अलग थे। आम सहित आलोक कुमार जोड़ी होते वरिष्ठ सांबादिक आलोचना करुले। बहुत बहुत धन्यवाद आलोक जी, हमारे साथ जुड़ने के लिए और बातचीत करने के लिए।